हेलो दोस्तों, विकास कुमार आप लोगों को होली की शुभकामनाएं। और मैं आप लोग को पिछले क्लास में लुसेंट का विविध प्रश्न करवाया था और उसमें मेरा टॉपिक था संयुक्त राष्ट्र संघ। और आज मैं उसी के आगे उसी का टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र विशिष्ट अभिकरण एवं अन्य संगठन। तो आज मैं इसी को बताऊंगा। और जो भी स्टूडेंट मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज का मेरा क्वेश्चन है संगठन, स्थापना, मुख्यालय, भूमिका। ठीक है, तो संगठन में क्या है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ जिसको बोलते हैं ITU, स्थापना 1865 में हुआ था। मुख्यालय जनेवा, स्विट्जरलैंड। भूमिका क्या था इसका, तो दूरसंचार के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। ठीक है, इसका दूरसंचार है तो इसका सहयोग करना। सार्वभौम डाक संघ जिसको बोलते हैं UPU, इसका स्थापना 9 अक्टूबर 1874 को समान डाक अभिसमय पर हस्ताक्षर 1948 में USA बना। ठीक है, और मुख्यालय वर्ण यानी स्विट्जरलैंड था। भूमिका क्या था, लोगों के बीच संचार बढ़ाने के उद्देश्य से विश्व में डाक सेवाओं के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करना। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, तो इसका स्थापना 11 अप्रैल 1919 को हुआ था। मुख्यालय जनेवा, स्विट्जरलैंड। और भूमिका क्या था, श्रमिक की स्थिति में सुधार एवं उनके जीवन स्तर को उन्नत करना। 1969 ईस्वी के संगठन को उसकी 50वीं वर्षगांठ पर नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। इसमें विश्व पर्यटन संगठन जिसको बोलते हैं WTO, इसकी स्थापना 1925 में। मुख्यालय मैड्रिड, स्पेन। इसका भूमिका क्या था, तो पर्यटन के माध्यम से आर्थिक विकास एवं रोजगार के अवसर पैदा करना। पर्यावरण संरक्षण तथा पर्यटन के विरासत स्थलों को प्रोत्साहित करना। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, इसका स्थापना 7 दिसंबर 1944 को हुआ था और इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल, कनाडा। इसका भूमिका क्या था, तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन के मापदंड तथा नियम निश्चित कराना और नागरिक उड्डयन की समस्याओं का अध्ययन तथा उनका निदान प्रस्तुत करना। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि, तो इसका स्थापना हुआ था 16 अप्रैल 1945 को और इसका मुख्यालय रोम था। और विश्व भर में कृषि के पोषण स्तर में सुधार लाकर जीवन स्तर को बढ़ाना था इसका भूमिका था ये। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, तो 27 दिसंबर 1945 की स्थापना हुआ था IMF का। ये मुख्यालय इसका वाशिंगटन DC। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। भूमिका क्या था, सदस्य देशों को विदेशी विनिमय में सुविधा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं भुगतान को प्रोत्साहन तथा सदस्य देशों की आर्थिक उन्नति में मदद के लिए अंतर्राष्ट्रीय तंत्र की मजबूती। विश्व बैंक, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ। 1945 में इसका स्थापना हुआ था और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC है। और इसका भूमिका उत्पादन एवं विकास प्रयोजन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजी के विनिमय को प्रोत्साहित करना। यूनेस्को, स्थापना 4 नवंबर 1946 को यूनेस्को की स्थापना। और पेरिस फ्रांस इसका मुख्यालय। भूमिका विश्व भर में शांति के लिए शिक्षा, विज्ञान और तथा संस्कृति के क्षेत्र में सक्रिय योगदान कर राष्ट्रों के मध्य निकटता की भावना का निर्माण करना। अंतर्राष्ट्रीय समुद्रिक व्यापार संगठन IMO, 17 मार्च 1948 में स्थापना हुआ था और ये ब्रिटेन के था, लंदन यानी लंदन ब्रिटेन में। मुख्यालय, इसका भूमिका था नौ परिवहन के क्षेत्र में सुरक्षा नियमों का निर्माण तथा अंतर्राष्ट्रीय संघ सहयोग में वृद्धि। विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसको बोलते हैं WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुआ था। इसका मुख्यालय जनेवा, स्विट्जरलैंड। इसका भूमिका था विश्व में समस्त लोगों के स्वास्थ्य की उच्चतम संभव दशा को प्राप्त करना। ऐसे भी आप लोग जानते हैं कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व मौसम विज्ञान दिवस WMO, स्थापना 1951 में। कब, 1951 में। इसका मुख्यालय जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड। मौसम विज्ञान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि, प्राकृतिक आपदाओं को कम करने में मौसम विज्ञान का प्रयोग तथा मौसम विज्ञान के क्षेत्र में शोध एवं प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करना, ये था विश्व मौसम विज्ञान का भूमिका। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, इसका स्थापना 29 जुलाई 1957 को। मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया। इसका भूमिका परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को प्रोत्साहन देना।
संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNDIDO नवंबर 1966 में स्थापना। इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रेलिया। विश्व भर में लोगों की समृद्धि, आर्थिक मजबूती तथा जीवन स्तर में सुधार के लिए औद्योगिक आधार को तैयार करना, ये था भूमिका। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, जिसको बोलते हैं WIPO, इसका स्थापना 1967 में। मुख्यालय जनेवा, स्विट्जरलैंड। इसका था भूमिका बौद्धिक संपदा के लिए सम्मान बढ़ाना, बौद्धिक संपदा के संरक्षण तथा उसके उपयोग में तेजी लाना। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष 13 जून 1976 को स्थापना। रोम, इटली में इसका मुख्यालय है। विकास देशों में निम्न वर्गों को उन्नत खाद्य उत्पादन तथा पोषाहार के साधन जुटाने में मदद करना, ये भूमिका था। विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुआ था, जनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसका भूमिका था बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली के लिए संस्थागत तथा कानूनी आधार पर उपलब्ध कराना। व्यापक परमाणु प्रशिक्षण प्रतिबंध संधि संगठन, इसका स्थापना 19 नवंबर 1966 को वियना, ऑस्ट्रेलिया, इसका मुख्यालय था। CTBT के प्रावधानों का भूमंडलीय स्तर पर प्रमाणीकरण। रासायनिक हथियारों निषेध संगठन, इसका स्थापना 29 अप्रैल 1997 को द हेग, नीदरलैंड, इसका क्या मुख्यालय। रसायन विज्ञान के शांतिपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करना, रासायनिक हथियारों के विकास, निर्माण, भंडारण तथा प्रयोग को रोकना, ये क्या था भूमिका था। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना द हेग में यानी नीदरलैंड में 3 अप्रैल 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 3 अप्रैल 1946 में। इसका मुख्यालय द हेग में। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संबंधी में 5 अध्याय तथा 70 अनुच्छेद हैं। अध्याय कितना है? 5 अध्याय है। अनुच्छेद कितना है? 70 अनुच्छेद है। इसमें न्यायाधीशों की संख्या 15 रखी गई है। कितनी रखी है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 रखी गई है। इसकी नियुक्ति 9 वर्षों के लिए होती है। कितने वर्ष के लिए नियुक्ति? 9 वर्षों के लिए। और प्रत्येक 3 वर्ष बाद 5 न्यायाधीश क्या होते हैं? अवकाश ग्रहण करते हैं, छुट्टी ग्रहण करते हैं। कोई भी 2 न्यायाधीश एक ही देश के नहीं हो सकते हैं। मतलब कोई भी 2 न्यायाधीश एक ही देश के नहीं हो सकते, एक देश के एक ही न्यायाधीश होंगे। ठीक है। न्यायाधीश अपने में से एक अध्यक्ष और तथा उपाध्यक्ष को 3 वर्ष के लिए चुनते हैं। एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को 3 वर्ष के लिए। न्यायालय की सरकारी भाषाएं फ्रेंच तथा अंग्रेजी है। जो न्यायालय में जो भाषाएं सरकारी फ्रेंच और क्या है? अंग्रेजी है। न्यायालय का कोरम, जिसको बोलते हैं कार्यवाही संचालन के न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या 9 है। कितना है? न्यायालय का कोरम 9 है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय न्यायाधीश एवं उनका कार्यकाल, तो आप जानते हैं बेनेगल रामाराव 1952 से 53 में इनका कार्यकाल रहा था। नागेंद्र सिंह 1973 से 88, रघुनंदन पाठक 1989 से 91, दलवीर भंडारी जो वर्तमान में भी है 2012 से भी यही चल रहे हैं। ठीक है। उपाध्यक्ष के रूप में कार्यकाल 1976 से 79 और अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल 1985 से 88 बने थे नागेंद्र सिंह। ठीक है। नागेंद्र सिंह उपाध्यक्ष के रूप में कार्यकाल 1976 से 79 बने थे नागेंद्र सिंह, और अध्यक्ष के रूप में तो कार्यकाल 85 से 88। तो इसको देख लीजिएगा। बेनेगल रामाराव 1952 से 53, नागेंद्र सिंह 1973 से 58 और 1976 से 79 एक उपाध्यक्ष रहे थे नागेंद्र सिंह, और 85 से 88 अध्यक्ष रहे थे। एक उपाध्यक्ष रहे थे 76 से 79 और अध्यक्ष रहे थे 85 88। रघुनंदन पाठक 89 91, दलवीर भंडारी जो वर्तमान में है 2012। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।